नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लग्न की और अक्टूबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 18 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध का भ्रमण होगा 1 अक्टूबर को कन्या राशि में और 19 अक्टूबर को तुला राशि में। मंगल 3 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र 2 अक्टूबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। धनु लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु। गुरु आपके पंचम भाव में राहु के साथ स्थित है। देखिए, ये एक ऐसी अवस्था है कि गुरु वक्र अवस्था में और पंचम भाव के अंदर है, तो ये एक पावरफुल पोजीशन डेफिनेटली बनती है। और यहाँ पर इस महीने में कहूँ कि जो भी धनु लग्न वाले हैं उनके कार्यस्थल से रिलेटेड उनको बहुत सारे लाभ होंगे। और ये महीना क्या है कि चांडाल योग का अंतिम चरण है और यहाँ पर गुरु और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ नज़र आता है। तो मुझे लगता है जो भी एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर है, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव संभावनाएं खड़ी होगी। सेकंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीय शनि बनकर तृतीय भाव में वक्र अवस्था में है। यहाँ पर एक चीज है कि मंगल का दृष्टि संबंध आपके सेकंड हाउस के साथ बनेगा, तो परिवार के अंदर आपको, मुझे ऐसा लगता है कि वाणी का उपयोग करते वक्त थोड़ा शांति से बात करनी पड़ेगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अग्रेशन डेवलप नहीं होना चाहिए वाणी के अंदर। बाकी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय बहुत अच्छा है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि वाणी कार्यस्थल के अंदर काफ़ी स्ट्रांग रहेगी प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव का स्वामी शनि और शनि वक्र अवस्था में और शुक्र शनि का दृष्टि संबंध भी है। तो यहाँ जब शुक्र और शनि का दृष्टि संबंध होगा तो ये आपके कोई भी बदलाव की परिस्थिति क्रिएट होती है तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, स्थान परिवर्तन को एक्सेप्ट किया जा सकता है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि शुरू के 18 दिन का समय बहुत ही अच्छा है कि जहाँ पर कोई भी बदलाव अगर आप करते हैं, कोई भी परिवर्तन करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत भाग्यशाली परिस्थिति होगी। जो भी डिज़ाइनिंग क्षेत्र में है या आईटी क्षेत्र में है उनको काफ़ी फ़ायदा है। जो भी आर्किटेक्चरल रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं उनको बहुत फ़ायदे की परिस्थिति है। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी डेवलप होगी और जो भी कार्य करेंगे उसमें एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा। तो एक तरह से प्रेजेंटेशन और टेक्निकली ये आपको बहुत परफेक्ट बनाएगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु है और गुरु बनकर वो आपके पंचम भाव में जाकर वक्र अवस्था में है। देखिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी कार्य है उसमें आपको सफलता, कोई पुरानी प्रॉपर्टी है उसे रिनोवेट करवाना चाहते हैं तो भी ये समय बहुत बेहतर है। यहाँ पर माता के साथ छोटे मोटे क्लैशेस हो सकते हैं तो वहाँ पर आप थोड़ी शांति बना के रखिए। बाकी प्रॉपर्टी से आपको काफ़ी अच्छे लाभ होते हुए मुझे नज़र आते हैं। आपके पंचम भाव की तो पंचमेश मंगल बनकर आपके लाभ स्थान पे है। गुरु राहु का ये योग है आपके 5वें घर के अंदर। देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगी कि जो भी मेडिकल के छात्र हैं उनके लिए समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो लॉ का एजुकेशन ले रहे हैं, जो कायदे कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। और टीचिंग क्षेत्र के अंदर आप बहुत अच्छे लेवल पर एजुकेशन ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यहाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि गुरु राहु का ये योग जो है, लव जैसी सिचुएशन, यानी कि कोई भी अफेयर से कनेक्टेड कोई भी सिचुएशन है, वहाँ पर आप असमंजस में हो सकते हैं। वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि डिसीज़न ले न ले इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी, मन मुटाव रहेगा। तो कोई भी रिलेशनशिप है उसको थोड़ा सा, मुझे लगता है इस महीने बहुत ज़्यादा क्लैश या कोई भी प्रकार के झगड़े की परिस्थिति हो तो वहाँ पर शांति से डील कीजिएगा, क्योंकि
ये समय के अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने से आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम हो सकती है। तो लव से कनेक्टेड कोई भी इश्यूज है, आपकी कोई अफेयर है या कोई भी प्रकार का प्रेम संबंध है, तो वहाँ पर आप संबंधों में बहुत ही पीसफुल होकर चलिए। यहाँ पर आप बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। इस महीने तो इस प्रकार के डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। कहीं पर भी कोई भी सिचुएशंस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, तो वहाँ पर आपको शांति से डील करना है। यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि शेयर मार्केट से कनेक्टेड जो भी कार्य है उसमें बहुत बड़े रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज़ से अभी आपको दूर रहना चाहिए। और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ नुकसान की परिस्थितियाँ नहीं है, मगर कैलकुलेटिव होकर चलेंगे तो आपको लाभ होगा। बहुत बड़े रिस्क उठाने से आपको बचना है। यहाँ गुरु राहु के इस संबंध की वजह से बच्चों से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, यानी कि बच्चों के साथ आपके संबंधों में खटास आ सकती है। और साथ साथ में आप अगर धनु लग्न के हैं और आपके बच्चों की वजह से कुछ मानसिक तनाव इस महीने आपके लिए रहेगा। वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, उनके एजुकेशन से कनेक्टेड हो सकता है या उनकी लाइफ से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, यानी कि उनके जीवन में कोई समस्या होगी तो उसकी वजह से आपको स्ट्रेस रहेगा। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। तो सिक्स्थ लॉर्ड जो है शुक्र बनकर आपके भाग्य स्थान में है, तो लोन से कनेक्टेड चीज़ों से आपको काफ़ी फायदा, अगर लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यहाँ पर हेल्थ से कनेक्टेड डेफिनेटली आप शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, किडनी रिलेटेड डिशीज़ है, तो वहाँ पर आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, जिसके भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस से कनेक्टेड इश्यूज़ है, उनको भी इस महीने अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे और यहाँ पर जो भी कार्य करेंगे वहाँ पर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तमेश बुध बनकर आपके दशम भाव में फिर 11वें स्थान में है। यहाँ पर आप कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो शुरू के 18 दिन का समय बहुत अच्छा है। कोई भी लोन डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में है, या कोई नए बिजनेस की शुरुआत भी करना चाहते हैं तो शुरू के 18 दिन का समय बहुत योग्य रहेगा। यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगी मैं कि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ यानी कि पति पत्नी मिलकर भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए बेहतर है। यहाँ एक ही चीज़ है कि 18 तारीख के बाद गृहस्थ जीवन के अंदर थोड़ा सा ईगो क्लैश होने की संभावनाएं हैं, तो वहाँ पर आपको अपने संबंधों में बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर थोड़े ईगो क्लैश हो सकते हैं। सूर्य नीचस्थ अवस्था में है केतु के साथ, मंगल के साथ, तो ये परिस्थिति के कारण आप अगर अभी कोई भी प्रकार की एंगेजमेंट हुई है आपकी, तो वहाँ पर 18 तारीख के बाद की परिस्थितियों में थोड़ा सा आपको पीसफुल होकर चलना है। बहुत जल्दबाजी में कोई भी प्रकार का निर्णय नहीं लेना। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। तो अष्टमेश चंद्रमा है और यहाँ पर कोई भी रिसर्च और स्पेशली जो भी मेडिसिन रिसर्च में है या कोई भी लिटरेचर से कनेक्टेड अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा लाभ है। कोई भी हिडन आप नॉलेज गेन करना चाहेंगे, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में आपका इंटरेस्ट डेफिनेटली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नाइन्थ हाउस की बात करते हैं तो नाइन्थ लॉर्ड सूर्य बनकर दशम भाव में और यहाँ पर उसके बाद वो 11वें स्थान में है। तो एक तरह से मुझे लगता है कि 18 तारीख तक की परिस्थितियाँ तो बेहतर है ही, 18 तारीख के बाद भी भाग्य और लाभेश का एक परिवर्तन राजयोग बनता है, तो आपके भाग्य में वृद्धि है। साथ साथ में जो भी लोग फैशन डिज़ाइनिंग या कोई भी प्रकार का मास्टर लेवल का कोर्स करना चाहते हैं और वो भी डिज़ाइनिंग के अंदर या आईटी क्षेत्र के अंदर, तो उनको बहुत लाभ है और ये कार्य आपको करना चाहिए। भाग्य का पूर्ण रूप से सपोर्ट इस महीने आपके साथ है, तो कोई भी जॉब के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो इस महीने पॉजिटिव अप्रोच हो पाएगा आपकी तरफ से और सामने से भी आपको काफ़ी अच्छा परिवर्तन मिलेगा। कोई भी परिवर्तन है वो उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। शुक्र के कारण मैं कहूँगी कि कुछ खर्चे शौकियाना भी होंगे, यानी कि कुछ लग्जरी के पीछे भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा।
अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। तो दशम भाव में बुध और सूर्य का बुधादित्य योग है शुरू के 18 दिन तक। तो यहाँ पर अथॉरिटीज के साथ डील करने में आपको बहुत अच्छा फायदा है। नया बिजनेस सेटअप करने के लिए एक अच्छा समय है। साथ साथ में सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपकी कंसल्ट करने की क्षमता को भी बढ़ाता है, यानी कि जो भी लोग कंसल्टिंग रिलेटेड कार्य करते हैं उनके लिए काफ़ी लाभकारी समय है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ भी डील कर रहे हैं तो उनके लिए भी शुरू के 18 दिन का समय बहुत अच्छा है। और यहाँ पर उसके बाद आप जो भी शुरू के 18 डेज तक जो भी हार्ड वर्क करते हैं उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली उसके बाद प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही लाभ स्थान में आपका दशम भाव का स्वामी आएगा तो वो आपके लिए एक भाग्यकारक परिस्थिति क्रिएट करेगा। 11वें स्थान की बात करते हैं। 11वें स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में और भाग्य स्थान का स्वामी 11th हाउस में। तो शुरू में जो भी कहते हैं ना कि शुक्र की अवस्था पूर्ण रूप से भाग्य स्थान में है तो लाभ आपको कंटिन्यूस बेस पर मिलेगा। तो इस महीने कार्यस्थल से कनेक्टेड कोई भी प्रकार की घबराहट की ज़रूरत नहीं है। कोई बदलाव है उसको एक्सेप्ट कीजिए। और साथ साथ में होटल या होटल मैनेजमेंट से कनेक्टेड कोई भी काम करते हैं, लोन से कनेक्टेड या मेडिसिन से कनेक्टेड कोई भी काम करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स, उन सभी के लिए एक बेहतर परिस्थिति और उनके कार्य के जो भी परिणाम है, रिजल्ट्स आपको बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। लव रिलेशनशिप के अंदर थोड़ा सा संभल के रहने का समय है। ये ज़रूर आपको मैं कहूँगी कि कोई भी प्रकार की धोखा होने की संभावना डेफिनेटली बनती है। तो कोई भी रिलेशन है तो उसको शांति से चलाइए। कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको रिजॉल्व कीजिए। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है मंगल बनकर आपके 11th हाउस में केतु के साथ है। तो एक तरह से विदेश संबंधित चीज़ों में आपको काफ़ी फायदा है। आप अगर कोई भी लीगल मैटर के अंदर फंसे हुए हैं तो वहाँ पर भी आपको रिलीफ मिलेगा। अग्रेशन हावी नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें कि लग्नेश वक्री है, ये बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड बना देता है, उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो आप किसी भी प्रकार का अग्रेशन की वजह से कोई डिसीजन मत लीजिएगा। कहीं पर भी इस प्रकार की स्थिति हो तो उसे शांति से डील कीजिएगा और 1 से 2 जन की एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा। अगर कोई भी लीगल मैटर है तो मुझे लगता है उसमें रिलीफ मिलेगा, मगर अपनी तरफ से इस चीज़ को, ये मंगल केतु के योग की वजह से आपके अंदर, आपकी वाणी में एक विनम्रता रखिएगा। और विदेश संबंधित चीज़ों में या मल्टीनेशनल कंपनी में जो भी लोग कार्यरत हैं या हॉस्पिटल के अंदर कोई भी कार्य करते हैं, नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सभी के लिए बहुत बेहतर समय। अगर मेडिसिन के कोर्स के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए बहुत बेहतर है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।